अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। यानी जो रेप्लिकेशन जो है डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। जो फर्स्ट वाला जो है ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है कि रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बिगिन एट स्पेशल साइट इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब कह रहे हैं जो रेप्लिकेशन होती है डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है एक स्पेशल साइट से स्टार्ट होती है, उसको हमने क्या कह दिया, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। द यूकेरियोटिक डीएनए contain थाउजेंड और सच रेप्लिकेशन origin। अब कह रहे हैं जो यूकेरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है ना, वो बहुत सारे थाउजेंड ऑफ साइट्स ऐसी मौजूद होती है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब प्रोटीन इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। जो प्रोटीन जो होती है वो किसको स्टार्ट करती है, डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करती है। The opening of the double helix create two replicating fork. This fork form a replicating bubble। अब वो कह रहे हैं जो ओपनिंग ऑफ डबल हेलिकल्स जो होता है, एक डबल हेलिकल जो डीएनए जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है डबल हेलिकल होता है। ठीक है, उसको टू रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी बताया, एक वाई की जो है शक्ल बन जाती है उसकी। ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया, रेप्लिकेशन फॉर्क। दिस रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म आर रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, अब इसके ऊपर ना बबल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डायग्राम के साथ मज़ीद मैं आगे समझाऊंगी ये सारा। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन एंड एंटायर मॉलिक्यूल इज कॉपीड। अब वो कह रहे हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो बहुत बहुत दोनों डायरेक्शंस में रेप्लिकेशन जो है वो, यानी डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो दोनों तरफ से रेप्लिकेट यानी ओपन होना शुरू हो जाता है या अनबाइंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा जो डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो कॉपी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सेकंड जो है पॉइंट जो हमारा है वो है इलोगेटिंग न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, इलोगेट यानी लंबा हो जाना। जो डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो कैसे इलोगेट करता है, उसकी इलोगेशन कैसे होती है। एन इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द इलोगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो इंजाइम जो होता है एन इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, हमने पीछे पढ़ा था मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है एक इंजाइम है, वो कैटालाइज यानी तेज़ करता है इलोगेशन ऑफ न्यू डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क को। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड अलिंक विद कम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑन ऑल टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब वो कह रहे हैं जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं किसके साथ जुड़े होते हैं, कम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ जो है ऑल टेम्पलेट उसके साथ डीएनए के स्ट्रैंड के साथ जुड़े होते हैं। अब सिंपल ये लिख लेना कि जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं किसके साथ जुड़े होते हैं, टेम्पलेट डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ जुड़े होते हैं। बस इतना सही कर लेना। दे आर एडिड बाय डीएनए पॉलीमरेज वन बाय वन। अब देखो हमने डीएनए पॉलीमरेज, ये एक इंजाइम है, ये वन बाय वन ऐड किया जाएगा ताकि ये रेप्लिकेशन के जिनका जो अमल है उसको तेज़ कर दे, स्पीडअप कर दे या कैटालाइज कर दे। ओके, द रेट ऑफ इलोगेशन इज़ अबाउट 500 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड इन ह्यूमन सेल। अब वो कह रहे हैं एक जो ह्यूमन का एक सेल जो होता है उसमें पर इलोगेशन जो होती है न्यूक्लियोटाइड में 500 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ऐड होते हैं, यानी इलोगेशन जो होती है एक पर सेकंड पे 500 न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। ठीक है, ह्यूमन में। अब प्रॉब्लम आगे हम जो थर्ड वाला टॉपिक हमने पढ़ना है वो प्रॉब्लम ऑफ एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड के। जो डीएनए का जो स्ट्रैंड जो होता है एंटी पैरेलल होता है 3 से 5 और 5 से 3। ठीक है, ये एंटी पैरेलल, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देर इज़ प्रॉब्लम डीएनए सेंसेस एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। अब जब डीएनए जब डीएनए जो सेंस यानी बनेगा रेप्लिकेशन फॉर्क पर, द टू स्ट्रैंड आर दो स्टैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होंगे। मैंने पहले बताया 3 से 5 एंड 5 से 3। ठीक है, द शुगर फॉस्फेट बैक बॉन्ड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जो है शुगर फॉस्फेट की जो बैक बॉन्ड जो है एक दूसरे यानी रन करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 recognize the primer and added the nucleotide to 3 end ऑफ द प्राइमर एंड दस इट क्रिएट अ ग्रोइंग डॉटर स्ट्रैंड। अब वो कह रहे हैं जो इंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 बार बार यूज़ हो रहा है, ये एक इंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3 रिकॉग्नाइज करेगा सबसे पहले प्राइमर को। ठीक है, उसने फिर उसके बाद ऐड करने हैं न्यूक्लियोटाइड टू दी 3 एंड ऑफ द प्राइमर।
ठीक है। दस इट क्रिएट ग्रोइंग डॉटर स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड ऑफ पेरेंटल डीएनए सर्व एज टेम्पलेट, ठीक है। और जो पेरेंटल स्ट्रैंड जो होंगे वो कैसे स्ट्रैंड सर्व करेंगे, टेम्पलेट के तौर पर करेंगे। अच्छा, दो स्टैंड, एक लीडिंग स्टैंड था और एक लैगिंग स्टैंड है। लीडिंग स्टैंड पढ़ते हैं, द इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड to free three end of the DNA strand. It can never add to it five and thus new DNA strand from। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो इंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली, जो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसने न्यूक्लियोटाइड ऐड करने ना, याद रखो जो डीएनए पॉलीमरेज जो है उसका क्या काम है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करना। और न्यूक्लियोटाइड के क्या है, बेसिस को कहते हैं। चार टाइप की बेसिस होती है, एडेनिन, गवानिन, थायमिन, साइटोसिन। उसने थ्री एंड पे मतलब ऐड करना है, ना कि फाइव पे। जो डीएनए स्ट्रैंड का जो थ्री वाला की साइड होगी उधर ऐड करना, ना कि फाइव वाले एंड पे, ठीक है। और जो न्यू स्ट्रैंड जो होगा ना, डॉटर स्ट्रैंड जो बनेगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो होगा फाइव से थ्री डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, फाइव से थ्री डायरेक्शन में। ओके, the DNA polymerase can synthesize a continuous complement strand along the five and three direction. The DNA strand is called leading strand. अब वो कह रहे हैं कि जो DNA polymerase can synthesize the continuous complement strand along the, अब जो DNA polymerase जो है उसने जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने वो फाइव से थ्री वाली डायरेक्शन में ऐड करने, इसको हमने क्या कहा, लीडिंग जो स्ट्रैंड कह दिया, ठीक है। पहले भी हमने पढ़ा था थ्री, फाइव से थ्री जो डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं उसको हमने लीडिंग स्ट्रैंड कह दिया, ठीक है। और लैगिंग स्टैंड, लैगिंग डीएनए पॉलीमरेज मूव DNA polymerase move away from the replication fork to elongate in 3 and 5 strand of DNA। अब वो कह रहे हैं कि जो पहले लैगिंग हमने पढ़ा था, लीडिंग पढ़ा था, अब लैगिंग स्टैंड में DNA polymerase जो है वो अवे फ्रॉम मूव करेंगे, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। और जो न्यूक्लियोटाइड जो है उसने ऐड करने हैं थ्री एंड फाइव डायरेक्शन में। द डीएनए सिंथेसाइज इन दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड प्राइमर। हमें कोई पूछे कि व्हाट इज़ प्राइमर, हमने कहना है चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड मैंने बहुत दफ़ा बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। चार तरह की बेसिस होती हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। उनको और इसकी जो चेन जो होती है इनकी, उसको हमने प्राइमर कह दिया है। ओनली वन प्राइमर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लीडिंग स्टैंड ऑफ। अब जो है लीडिंग जो स्टैंड जो है उसके लिए जस्ट ओनली वन जो है प्राइमर रिक्वायर होगा। और प्राइमर क्या है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, लाइट चली गई है। अच्छा, ये डायग्राम से मैं समझाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमने रेप्लिकेशन, हमने कैसे में रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ी। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। देखो क्रोमोसोम्स है, उसके साथ जो है ओरिजिन ऑफ टेम्पलेट। अब यहाँ पे टेम्पलेट बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, टेम्पलेट बनना शुरू हो गए। और यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है, इधर से रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी रेप्लिकेशन जो टेम्पलेट जो है वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएंगे, यानी फॉर्क बनना शुरू हो जाएंगे। और ये फ्री न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या काम था, उन्होंने न्यूक्लियोटाइड ऐड करने इसमें, ठीक है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज, ये वाला डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम था, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमने लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड पढ़े थे। ये वाला जो है लीडिंग स्टैंड है, और ये भी डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक है। और पॉलीमरेज का, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करने, ठीक है। ये डायग्राम है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम तो भागो।